आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार लिमिट क्रॉस, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस, नाम लिमिट क्रॉस और जेंडर लिमिट क्रॉस। जिसका जिसका आधार में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है वह मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर दूंगा और उनके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जिसका जिसका आधार में नाम लिमिट क्रॉस है वह लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। जिसका जिसका आधार में जेंडर लिमिट क्रॉस है वह लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है। और आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट के स्तर पर वीडियो एक रेडी कर दूंगा। डेली मैं शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, मेरा डेली वीडियो अपलोड होता है और आधार के नए नए टॉपिक पर भी बात करता हूं। यूडीआई का जो नया रूल आता है उस पर भी मैं बात करता हूं। तो आप अभी फिलहाल मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो आपका क्वेश्चन है कमेंट कर दें। तो जो भी चीज पूछना चाहते हैं आधार रिलेटेड मेरे को बताएं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरे विस्तार से बताऊंगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर कैसे अपडेट होगा। यदि आपका आधार रिजेक्ट हो रहा है तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपका आधार कभी रिजेक्ट नहीं होगा। आप मेरा वीडियो को देखें और जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप लोग समझे, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिस टॉपिक पर आप लोग थंबनेल को देख करके आए हैं। तो मैं आप लोगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा और बताऊंगा भी आपका लिमिट क्रॉस कैसे अपडेट होगा। तो मैं आपको पहला स्टेप बताता हूं कि यदि आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ है और क्रॉस हो गया है तो पहला नंबर हम यूडीआई का रूल जान लेते हैं। यूडीआई का रूल ये है कि पहले जो है सेल्फ डिक्लेरेशन लगाया जाता था, लेकिन अब सेल्फ डिक्लेरेशन को हटा करके हमें एफिडेविट लगाया जा रहा है। ठीक है। तो आप एफिडेविट अपने तहसील से जाकर के बनवा लेंगे, अपना पहला कागजात रेडी कर लेंगे। ठीक है। यदि आपका लिमिट क्रॉस है तो चाहे नाम हो, चाहे जेंडर हो, चाहे डीओबी हो, तीनों में एफिडेविट लगेगा। ठीक है। तो आपका जो भी लिमिट क्रॉस है आप उसको समझेंगे। डेट ऑफ बर्थ का मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, फिर नाम का भी बता दूंगा, फिर जेंडर का भी बता दूंगा। जो चीज मैं बोलूंगा वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी कोई एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है वो है कि नहीं। ठीक है। जैसे कि आपने जब पहली बार अपना डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस, डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल अपडेट कराया था, सुधार कराया था जब पहली बार, तो उस समय आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के अपडेट कराया था उसे कैंसिलेशन कर लेंगे, कैंसिलेशन करके अपने पास रख लेंगे। ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जो रहेगा उस पे जो भी स्पेलिंग होगा, आपका नाम, आपके पिता का नाम, जो आपके गांव और शहर का जो भी नाम होगा वह आपके आधार पे होना चाहिए। पूरा स्पेलिंग मैच होना चाहिए आपके आधार के हिसाब से जो जन्म प्रमाण पत्र है। यदि न मैच नहीं करेगा तो आपका डाटा रिजेक्ट होने का संभावना है 100%। तो इस बात को जरूर ध्यान दें और जो चीज मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करें। यदि आपका आधार में लिमिट क्रॉस है तो आपको जरूर समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान दें जो चीज मैं बता रहा हूं। तो अगला स्टेप मैं करता हूं, इतना आपको समझ आ गया और आपको ये भी पता चल गया कि एक डेट ऑफ बर्थ लिमिट में क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के आप रीजनल ऑफिस जाएंगे कि आधार सेंटर, क्योंकि आपने इससे पहले अपने आधार भी अपडेट करा लिया है, तो कहाँ जाकर के अपडेट कराया ये मेरे को कमेंट कर दे, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि आपने कहाँ जाकर के अपडेट कराया है जो कि आपका डाटा रिजेक्ट हो गया, रीजनल ऑफिस जाकर अपडेट कराए हैं कि आधार सेंटर, ये जरूर कमेंट करें। तो लास्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं और आपका जो भी गाइडलाइंस है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो आपका आधार कार्ड है आपका रिजेक्ट हुआ है तो क्या स्टेटस में लिखा है ये भी मेरे को कमेंट करते समय बता दीजिएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है, रीजनल ऑफिस जाएंगे कि आधार सेंटर जाएंगे। तो आप देखिए, आपको जो सही लगे आप दोनों जगह जा सकते हैं, आपका दोनों जगह से आपका काम हो जाएगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि लिमिट क्रॉस जो है दोनों जगह से अपडेट हो जाता है।
तो आप आधार सेंटर भी जा सकते हैं, रीजनल ऑफिस भी जा सकते हैं। तो रीजनल ऑफिस जाने के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट डेट लेना होता है। ये चाहे CSC सेंटर पे जाकर के अपॉइंटमेंट डेट ले लेना है, चाहे आधार सेंटर से अपना एक अपॉइंटमेंट डेट ले लेना है। दोनों जगह से कहीं जाकर के एक अपॉइंटमेंट डेट ले लीजिए और उसी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम पे आपको अपने रीजनल ऑफिस पहुंचना है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लेके भी जाना है, कोई फोटो कॉपी लेके नहीं जाना है, नहीं तो आपको वहां से रीजनल ऑफिस के थ्रू रिटर्न कर दिया जाता है। क्योंकि रीजनल ऑफिस पे जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा ओरिजिनल लगेगा, और आधार सेंटर भी जाते हैं तो वहां पे ओरिजिनल ही लेके जाना है सब, कोई फोटो कॉपी लेके नहीं जाना है। तो मैं बात करता हूँ रीजनल ऑफिस का। आपने पूरे डॉक्यूमेंट डेट और टाइम जिस समय आपका रहेगा उस समय अपने रीजनल ऑफिस के लिए विजिट कर लीजिएगा। जाने के बाद वहाँ के अधिकारी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करके आपका डाटा जो है चेक करके आपका जो भी है सॉल्यूशन दे देंगे और आपको अपडेट करके एक स्लिप दे देंगे। वह स्लिप अपने घर पे लेके चले जाना है। वह स्लिप को एक हफ्ते बाद चेक करना है कि आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हुआ कि नहीं। आमतौर पे जहाँ पे वहाँ पे यदि आप लोग जाते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, 100% आपका लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप 1947 पे भी बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, फिर कहीं जाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आधार सेंटर भी विजिट कर सकते हैं, रीजनल ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे। और अंतर, आप यदि आधार सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे आपको मेल करने की ज़रूरत होती है। तो आप आधार सेंटर की बात मैं करता हूँ तो आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर चले जाइएगा, वहाँ पे कह दीजिएगा सर मेरा लिमिट क्रॉस है और मेरे पास यह डॉक्यूमेंट है। वहाँ के जो भी ऑपरेटर होंगे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई जांच करेंगे और आपका जो भी लिमिट क्रॉस है अपडेट करने का प्रक्रिया आगे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका डाटा अपडेट करके आपको वहाँ का ऑपरेटर आपको स्लिप दे देंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका स्लिप मिलेगा ऑपरेटर को द्वारा, उस स्लिप को स्कैन करके PDF कर लेना है। वह काम आपको घर आके करना है। वहाँ से अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके चले आना है आधार सेंटर से। तो पूरे डॉक्यूमेंट को अपडेट स्लिप को स्कैन करके PDF बना लेना है, आधार कार्ड को भी PDF बना लेना है, जन्म प्रमाण पत्र को भी और SDM आदेश को भी और एफिडेविट को भी, पुराना डॉक्यूमेंट जो कैंसिलेशन है उसको भी, पूरे सबको एक एक करके PDF बना करके आपको एक एक PDF बनाना है, एक साथ नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपको ये ODI का जो मेल है UDIA का, तो आपको इस पे मेल करना है, ठीक है। जिसको मेल नहीं करने आएगा वो मेरे को बता देंगे, जिसको मेल ID नहीं है वो भी मेरे को पूछ सकते हैं। तो जिस आप UDI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मिल जाता है मेल ID, आप जा करके देख सकते हैं। तो आपने UDI को मेल करना है। कैसे करना है, सब्जेक्ट में लिखना है DUB लिमिट क्रॉस और कंपोज में लिखना है DUB लिमिट क्रॉस और आगे लिखना है डेट ऑफ बर्थ, क्या लिमिट क्रॉस, आप ये सब लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है सर मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कृपया आप मेरा आधार लिमिट क्रॉस अपडेट करने का कष्ट करें, मुझे बहुत नेसेसरी है। और मेरे आधार अपडेट का स्लिप, जो भी स्लिप है आपका डेट और टाइम वहाँ पे लिख देना है और लिख करके पूरे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड करेंगे आपका डाटा जो है आगे तक चला जाएगा और वहाँ से आपको SR नंबर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन जो भी SR नंबर जनरेट होता है आपको मिल जाता है। आप जिस समय मेल करेंगे उस समय नहीं मिलता है, आपको 24 से 48 घंटे में जो है आपका SR नंबर जनरेट होकर के आपके मेल ID पे भेज दिया जाता है। किसी भी रीजन से किसी का डाटा जो है मेल के थ्रू नहीं आ पाता है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी मेल आता है पर इनकम्प्लीट का आता है, जिसका SR नंबर नहीं आता है उनको भी मेल आता है तो इनकम्प्लीट का आता है। इनकम्प्लीट का आने का मतलब ये है कि आपने जो मेल किया है आपने सही तरीके से नहीं किया है, इसी वजह से मेल का जो इनकम्प्लीट का एरर आ गया। और जो आपने जो SR नंबर जनरेट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वह डाटा सब सही है। तो उस SR नंबर को लिख कर रख लेना है। अगले दिन एक हफ्ते बाद चेक करना है कि आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। और पहला जो है जिन्होंने मेल किया था इनकम्प्लीट का आ गया है, उनको क्या करना है मैं बता देता हूँ। उनको फिर से PDF को एक एक करके स्कैन करके
और अटैच करके फिर से वही प्रक्रिया दोबारा मेल करना है। सही तरीके से ये ODI मेल जो है उसको भी जांच लेना है। और जो आप डॉक्यूमेंट मिला रहे हैं 2 MB से 1 MB से कम सब होना चाहिए पूरा मिला के, उसके बाद ही डाटा जो है सेंड हो जाता है। तो जब वैसे करेंगे तो आपका जरूर ऐसा नंबर जनरेट हो जाता है। कमी कहाँ से होती है ये भी मैं बता देता हूँ। जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं आपका डाटा वहीं से जो है डॉक्यूमेंट फेल होता है, तभी जाकर आपका इनकम्प्लीट का एरर आता है। यदि आप वहाँ अटैच करते समय डॉक्यूमेंट सब सही तरीके से लगाते हैं तो आपका डाटा जो है सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है, यानी SR नंबर आ जाता है। तो उस SR नंबर के जरिए हम अपने स्टेटस चेक करेंगे। मेल करने से ये होता है कि आपने एक रिक्वेस्ट भी डाला आधार सेंटर से भी, और दूसरा आपने मेल भी कर दिया। इससे हमारे ODI टीम को हार्ड कॉपी भी पहुंच जाती है मेल के थ्रू, और जो आपने रिक्वेस्ट आधार सेंटर से डाला वो भी पूरे डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई करके मिलान हो जाने पर आपका डाटा अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। अगला नेक्स्ट वीडियो शाम को 7 बजे।